अब तक आपने देखा। ये लो थारी पहली रसोई का इनाम। थैंक्स दादी। कल सुबह की टिकट है तो 4 बजे ही टैक्सी मंगा लेना। और ये विभोर की तो आदत है, ये हाथी घोड़े बेच के सोता है, इसलिए तुम इसे याद से उठा देना। वैसे भी माँ जी, काजल, बहू और निकुंज घर पर ही है बच्चों के साथ, वो लोग ही उठा देंगे इन दोनों को 4 बजे। अब देखती हूँ कैसे होता है तुम्हारा हनीमून। अब आगे। अरे भैया, ये क्या बात हुई मैडम जी? हम पौने घंटे से आप लोगों का यहाँ इंतजार कर रहे हैं और आप लोग हैं कि पड़े हैं घर में आराम से। अरे पर आप क्यों इंतजार कर रहे हैं? जब हमें कहीं जाना ही नहीं है तो आप अपना टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, हमें आपकी टैक्सी नहीं चाहिए, आप जा सकते हैं। टैक्सी नहीं चाहिए? क्या अजीब लोग हैं, सुबह सुबह बोने के टाइम पे दिमाग खराब कर दिया। अब तो पूरा दिन खराब जाएगा। जब दोनों क्लोरोफॉर्म से नहा के सोए हैं तो मुझे क्या, मैं क्या करूं? जिसे गोवा जाना है वो खुद उठे। और वैसे भी पॉइंट वाली बात ये है कि कच्ची नींद में सोते हुए नए जोड़े को जगाने का पाप मैं अपने मत्थे क्यों लूं? सोए रहते हैं तो सोए रहे, मेरा क्या जाता है। लाइट बंद कर दो यार। क्या करे? विभोर, विभोर उठो, विभोर उठो, 9 बज के हमारी फ्लाइट मिस हो गई। विभोर, हम लोग गोवा नहीं पहुंचे, कोलकाता में ही रह गए। विभोर उठो, हमारी फ्लाइट मिस हो गई है। हमारी फ्लाइट मिस हो गई? हाँ विभोर, उठ जाओ। हमारी फ्लाइट मिस हो गई? ऐसा कैसे हो सकता है? वो बच गए? ऐसा कैसे? मजाक कर रही हो क्या? प्रैंक कर रही हो मेरे साथ? मेरे मोबाइल का टाइम चेंज कर दिया ना? अरे नहीं, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, सचमुच हमारी फ्लाइट मिस हो गई है। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैंने क्या है मतलब? अरे तुम मुझे उठा तो सकती थी। मुझे अलार्म सुनाई नहीं दिया। तुमने जान के नहीं सुना होगा अलार्म। विभोर, कोई जानबूझ के कैसे अलार्म नहीं सुन सकता है? तुमने बंद कर दिया होगा। तुमने बंद किया होगा क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं तुम्हारे साथ गोवा चलूं। अब ये क्या कर रहे हो? कैची पकड़ो अपनी। क्या क्या कर क्या रहे हो तुम? सवाल जवाब का टाइम खत्म, पकड़ो इसको। क्यों? अरे चलो। अरे ऐसे कैसे जाएंगे? चलो। अरे इन कपड़ों में। ये देखो, चप्पल में भाग रहा हूँ, तुम्हें कपड़ों की पड़ी है। चलो। क्या कर रहे हो? बात को समझो, मैं ऐसे नहीं जा सकती। अरे चुप रहो, कोई नहीं देख रहा तुम्हें, और किसी को देखना भी नहीं चाहिए। हाँ हेलो, हाँ वो गोवा की 2 टिकट बोली थी ना आपको? हाँ, हाँ है ना? हाँ फेयर कितना उसका? व्हाट? 24,000 रुपए? इतनी महंगी हो गई? विभोर, मत बुक करो। 24,000 की टिकट्स बहुत महंगी टिकट्स है, और वो भी परिवार वालों के पैसे से तो बिल्कुल नहीं। नहीं अब बुक कर दीजिए, मैंने कहा ना बहुत अर्जेंट है। ओके बाय। चलो। विभोर, ये तुम गलत कर रहे हो। एक बार घर वालों को फोन करके बता तो दो कि हमारी फ्लाइट मिस हो गई है। फिर आगे क्या करना है वो लोग डिसाइड करेंगे। अब जो डिसाइड करना है वो हमें करना है, और वैसे भी सारी गलती तुम्हारी है। अरे
एक बार घर में आ गए तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। इससे पहले कि वो आ जाए हमें निकल जाना चाहिए, बच जाएंगे। ये मारे को के दिख रहो है, जीभ खुद ब खुद दांतों के बीच पिसने आ गई है। निकुंज, निकुंज तुम अब तक सो रहे हो? उठो, उठो जल्दी। अरे पता है नीचे क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्यों गुदगुद आ रही हो सुबह सुबह? अरे नीचे इतना बड़ा तमाशा हो रहा है, तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। बाद में मत कहना मैंने नहीं बताया था और मिस कर दिया। अब चलो, चलो जल्दी चलो। तुम भी ना, तुम्हें कुछ पता ही नहीं होता है। चलो फटाफट। काजल बहू, तुमने विभोर और रिति को जगाया कोनी? थारे को इसी वास्ते घर छोड़ के गए थे ना, कि अगर दोनों की आंख ना खुले इन्हें जगा देना। थारे को जिम्मेदारी दी थी ना हमने। नहीं माँ, मैं गई थी विभोर भैया के रूम में। मैंने दरवाजा भी खटखटाया लगभग आधे घंटे तक, पर अंदर से कोई आवाज ही नहीं आई। उसके बाद मैंने फोन ट्राई किया। बड़ी देवरानी जी का तो नंबर नहीं था मेरे पास, इसलिए मैंने विभोर भैया का नंबर ट्राई किया, पर इनका नंबर भी नॉट रीचेबल आ रहा था। बल्कि टैक्सी वाले ने भी बहुत देर तक इंतजार किया। उसके बाद वो चला गया। उसने तो मुझसे लड़ाई भी की, मुझे बहुत बुरा भला बोला। मुझे तो डर था कि कहीं वो तमाशा ना खड़ा कर दे। बल्कि टैक्सी वाले के जाने के बाद भी मैंने विभोर भैया के रूम का दरवाजा खटखटाया, पर अफसोस कोई फायदा नहीं हुआ। निकुंज, तुम चुपचाप क्या खड़े हो? बताओ ना माँ को। हाँ 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 माँ, काजल बिल्कुल सही कह रही है। उसने विभोर और रीति को जगाने की बहुत कोशिश की और वो ड्राइवर को भी बहुत देर तक रोक के रखा, पर वो कब तक रोकती। अरे निकुंज, सारी खोपड़ी जगह पे नहीं है, तलों में जाके फंसी है। जब इतने शोर शराबे पर भी ये दोनों नहीं उठ पा रहे थे तो फायर ब्रिगेड को बुला लेते। फायर ब्रिगेड आता टन 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 करते हुए, फायर ब्रिगेड का पानी सुनामी की तरह इनके कमरे में घुसता, डायरेक्ट ये लोग उठते सड़क पर आते और गोवा की फ्लाइट पकड़कर निकल जाते हैं। रुक दो। हेलो सर, आपके लिए 2 टिकट्स होल्ड पे रखी हैं। पेमेंट करा दीजिए जल्दी। अगर आपने अगले 10 मिनट में पेमेंट नहीं कराया तो चेक इन नहीं हो पाएगा। आपका टोटल अमाउंट है 24,000 रुपए। 24,000? आगे की फ्लाइट कितने की है बताइए आप। अगले 3 दिन की फ्लाइट्स की बुकिंग फुल है। जो जागेगा सो पावेगा, जो सोवेगा वो खोवेगा। कितने प्यार से थारे दादाजी ने और मैंने तुम्हारे हनीमून का इंतजाम किया था, सब बेकार गया।
लोग तुम्हारे स्वभाव जानते हो, जो मन में भरा जुबान पे धरा। देरी तो अब आप लोग कर रहे हो रोक के। हाँ, चले जाते तो ये जोड़ी पता नहीं कब की पहुंच जाती है एयरपोर्ट। 24,000 के टिकट पे इनके पंख फड़फड़ाएंगे। इतनी महंगी टिकट लेकर ये हंसों का जोड़ा हनीमून मनाने चल दिए हैं। किसको पूछकर ये टिकट बुक किए थे? मारे को तो पूछ के नहीं किए थे। अरे बेशर्मी की हद हो गई है। यहाँ पूरा परिवार मंदिर जाने के लिए मक्खी चूस हो जा रहा है। एक ही गाड़ी में भेड़ बकरी की तरह ठुस जा रहे हैं ताकि डीजल बचे, परिवार का पैसा बचे। लेकिन ये दोनों गुलछर्रे उड़ा रहे हैं परिवार के पैसे से। एक नहीं 2-2 बार फ्लाइट की टिकट बुक कराई गई है। जरा देखिए इन्हें तो। ये हमारी बहू रानी है, बेचारी जैसी शक्ल बना के खड़ी है। हमारे सामने नाटक गूंगी बन के खड़ी है ताकि कोई कुछ बोले ना। जल्दी हाथ पकड़ के राम जी की सीता मैया बन के पीछे पीछे। अरे सब दिखता है। अरे ये वनवास पे नहीं, हनीमून पे जाने की इच्छा थी। जरा पूछो इसे, किसे चकमा दे रही है ये? मैं तो कहता हूं इसी देवी ने उकसाया होगा छोरे को। एक फ्लाइट क्या छूट गई लापरवाही से तो क्या हुआ? 24,000 की तो बात है, ऐसी तो 50 फ्लाइट छूट जाती है पापा की। इतने पैसे तो पापा टिप में दे देते हैं, दूसरी टिकट बुक करा लो, है ना? क्या आदर्श से हमारी नई बींदड़ी के धन्य हो गए। अरे बस भी कर बिलासी, प्रीति बहू को क्यों डांट रहा है? गलती तो किसी से भी हो जाती है, क्यों? थारे से नहीं होती? तू क्या दूध का धुला है? इस लड़की से तुम्हारे को कोई उम्मीद नहीं है। पर तू विभोर, थारे से कल मैंने पूछा था ना कि 4 बजे फोन करके उठाऊं कि नहीं उठाऊं, तूने क्या जवाब दिया? नहीं माँ, मैं उठ जाऊंगा, हो जाएगा। जब भी कुछ भी पूछती हूँ तो यही जवाब देता है। अब देख, थारी इस छोटी सी लापरवाही की वजह से कितनी बातें सुननी पड़ रही हैं। जब तक सांस है तब तक आस है, उम्मीद मत छोड़ो। घनश्याम, जरा फोन करके तो देख कि जो हनीमून का इंतजाम किया है हमने, उसकी तारीख आगे हो सकती है क्या? अरे बाबूजी, माँ जी को समझाओ। ये कोई टीवी सीरियल का प्रसारण नहीं है कि आज नहीं हुआ तो कल परसों हो जाएगा। पैकेज देने वाले धंधा करने चले हैं, समाज सेवा के लिए नहीं। कोई हमारी और थारी बात सुनकर क्यों टालेगा? कोई अपने धंधे में नुकसान करता है क्या बाबूजी? अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों बोलेगा? क्योंकि बिलासी ने सत्य वचन बोले हैं। होटल के पैसे डूब गए, फ्लाइट के टिकट के पैसे डूब गए। पोदार परिवार के इतने पैसे डुबोए इस छोरे ने कि उन पैसों में क्या क्या खरीदा जा सकता था। 2 तोला सोना खरीदा जा सकता था, 2 तोला चांदी खरीदी जा सकती थी, पीतल का मेन डोर बन जाता, बच्चों का नया कंप्यूटर आ जाता, बाइक आ जाती।
बाबूजी और माँ जी के लिए मसाज वाली 2 कुर्सियां आ जाती। अरे मैं तो कहता हूं मंदिर जाने के लिए एक और गाड़ी आ जाती, पर हमारी कौन सुनेगा। मैं तो इस घर में बिना तार का तानपुरा हूं। अरे नजर डालिए इन पे, यह है घर के चिराग और यह है लक्ष्मी जी। बाप यहाँ कैसे कैसे खून जला के पैसे कमाए और बहू और बेटे चक से धन को उड़ाए। बहुत अव्वल है संस्कार। अरे निकुंज, काजल, जुगल, मनीषा, कुछ सीखो इनसे भाई, कुछ सीखो। ये हैं युग पुरुष और ये हैं युग स्त्री। वाह, बहुत कुछ सीखना है इनसे तुम लोगों को। बस करिए भाई साहब, बहुत हो गया। आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। तो क्या टुकुर टुकुर देख रहा है मेरी ओर? एक काम कर, अंदर जा, नहा धो के तैयार होके आ जा। आज से थारे को दुकान पर बैठना है। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग बेटा। अरे दिव्या, जरा रीति को फोन तो लगाओ। देखो फोन लग रहा है या अभी भी फ्लाइट मोड पे। फ्लाइट लैंड करने वाली होगी ना गोवा। व्हाट? टी का तो मैसेज आया कि वो गोवा पहुंचे ही नहीं, घर पर ही है। लेकिन ऐसे कैसे हुआ? कल तो बहुत खुश थी कि सुबह की फ्लाइट से गोवा जाने वाले हैं, फिर अचानक कैसी? जिस तरह से और कर्मचारी काम करते हैं ना वहां पर, उस तरह से तुझे भी करना है। जितनी पगार उन कर्मचारियों को मिलती है उतनी ही तुझे भी मिलेगी। बहुत ऐश कर ली तूने परिवार के पैसों पर, बहुत मजे की जिंदगी जी ली है तूने। अब ब्याह हो गया तेरा, अपनी पत्नी का और अपना खर्चा तू उठाएगा। उसके बाद तने अगर 24,000 की टिकट खरीदनी है, 48,000 की खरीदनी है और लाख की खरीदनी हो, कोई ना पूछेगा थारे से, जब थारी जेब से पैसा खर्च होगा। और आप सबसे मैं बोल रहा हूं कि इन दोनों को खर्चे के लिए कोई भी एक फूटी कौड़ी नहीं देगा, खास करके प्रभा तुम। ये तो बहुत बुरा फंस गया। सोचा नहीं था कि फ्लाइट मिस होने पे दुकान पे बैठने की नौबत आ जाएगी। कुछ ना कुछ तो करना होगा। अब गूंगे की तरह क्या खड़ा है तुम? जब लोगों को नौकरी मिलती है तो खुश होते हैं वो। अंदर जा, नहा धो के तैयार हो गया, दुकान चलना है हमें। आज के लिए आई एम वेरी सॉरी, लेकिन मुझे दुकान पे नहीं बैठना। अभी मुझे बहुत कुछ करना है। क्या करना है सारे को? कुछ ना कुछ कर लूंगा पापा। आई नो, आई हैव इट इन मी। विभोर, ये बचकानी बातें छोड़ दे अब। तू तो भूखे मरेगा ही, इसको भी भूखों मारेगा। शादी हो गई है, तेरी जिम्मेदारी है वो तेरी। ये बातें छोड़, अब तैयार हो जा दुकान पर बैठने के लिए। कौन सा एंट्रेंस एग्जाम?
एमबीए? व्हाट नॉनसेंस, तुम दोनों एमबीए एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो? पापा, मुझे पता है मुझे क्या करना है। मैं एमबीए करना चाहता हूँ।